जय हिंद साथियों, सभी भाई बहनों को राम राम। और एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास में। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जी के जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारा प्रैक्टिस सेट 54वां है और अभी तक हमने 1875 जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण घटनाओं से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके बचेंगे उन सभी क्वेश्चन को आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जी के करंट अफेयर्स, जिसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 2000 में, 1998 में, 2003 में, 1990, 1999 में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद सृजित किया गया था। ब्रजेश मिश्रा को भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और अजीत कुमार डोभाल भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 1955, 1962, 1951, 1965। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1962। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी भारत में वरिष्ठ नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का एक समूह है जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की खोज करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था? तो वह कौन सा वर्ष है? दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और आप यही कोशिश कीजिए कि आपके पास टाइम कम होता है जब आप परीक्षा देने जाते हैं, तो आप हमारे उत्तर देने के पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन का अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए आप। पहला ऑप्शन है आपका 2013, 2009, 2012, 2011। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2013। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यह अधिनियम कानूनी तौर पर 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने का अधिकार देता है। तो इस प्रश्न, ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो यह क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए आप। पहला ऑप्शन है आपका 2010, 2008, 2006, 2012। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2008। ठीक है, प्रथम एस्टर गिल्ड पुरस्कार समारोह की शुरुआत मुंबई में वर्ष स्पेस में की गई थी। तो वह कौन सा वर्ष है जब गिल्ड पुरस्कार समारोह की शुरुआत मुंबई में की गई थी? तो पहला ऑप्शन 2005, 2007, 2006, 2004। यह की गई थी आपकी 2004 में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार यह प्रोड्यूसर गिल्ड के सदस्यों द्वारा फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल स्पेस को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया था? वह कौन सा ईयर था, कौन सा वर्ष था जब प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1974 में। तो यह किया गया था आपका 1975 में। इसका नाम एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह पृथ्वी में पूरी तरह से स्वदेशी था और इसे सोवियत रॉकेट कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन आपका 1885 में, 1870 में, 1860 में, 1865 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1870 में। केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे, तब 1857 में ब्राह्मण समाज में शामिल हुए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL में पूछा गया था 2022 में। तो यहाँ पर जितने भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वह सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। यही वह लेवल है जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। हम आपके लिए डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास आपके लेकर आते हैं, जिससे आप अच्छे से रिविजन कर सकें। टॉपिक वाइज लेकर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था?
तो जो राष्ट्रीय भवन है उसका निर्माण कौन से वर्ष में पूरा हुआ था? 1929 में, 1953 में, 1949 में, 1959 में। तो यह हुआ था आपका 1929 में। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास एडविन लेंडसियर लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे पूरा करने में 17 साल लग गई थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय भवन है उसको डिजाइन किसने किया था, तो उसको डिजाइन किया था एडविन लेंडसियर लुटियंस। ठीक है, और इसे पूरा करने में कितने साल लग गए थे? 17 साल लगे थे। ठीक है, यहाँ पर 17 साल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1982 में, 1980 में, 1975 में, 1991 में। तो यह किया गया था आपका 1975 में। प्रथमा बैंक 1975 में भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है, रोवर्स कप कब शुरू हुआ था? जो रोवर्स कप है वह कब शुरू हुआ था? 1891 में, 1952 में, 1981 में, 1931 में। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1891 में। ठीक है, रोवर्स कप भारत में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। इसकी शुरुआत मुंबई में ब्रिटिश फुटबॉल प्रशंसकों द्वारा की गई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? तो 2008 में, 2007 में, 2009 में, 2010 में। ठीक है, तो यह किया गया था आपका 2009 में। यह क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL में पूछा गया है। और व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम्स ने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी, तो आपको आंसर हो जाएगा ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, SAARC का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? तो यह क्वेश्चन आपका SSC CHL में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987, 1984, 1986, 1985। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1987। SAARC सचिवालय का स्थापना काठमांडू में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो काठमांडू में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन आपका SSC CHL में पूछा गया है 2020 में। तो पहला ऑप्शन है आपका 1875 में, 1854 में, 1885 में, 1864 में। तो वह कौन सा ईयर है? तो वह है आपका 1864। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगस्त 2023 तक था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, सफारी पहली बार एप्पल द्वारा कब जारी किया गया था? 1998 में, 2003 में, 2001 में, 2002 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यह SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2003 में। 2007 में आईफोन की शुरुआत के बाद से एक मोबाइल संस्करण को iOS उपकरणों के साथ शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था? ठीक है, तो वह कौन सा ईयर है? 2014, 2016, 2018 या 2015। तो वह कौन सा ईयर? SSC CHL में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बार बार हमारी वीडियो देखिए, पिछली वीडियो सभी देखिए और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और प्लीज आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे, आपके लिए अच्छे से बेस्ट जीके लेकर आएंगे। तो अगला प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2016 में। यूनेस्को सूची में वे अमूर्त तत्व शामिल हैं जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शन करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, दलाई लामा किस वर्ष भारत आए तथा भारत में शरण ली थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 5 सेकंड है। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो पहला ऑप्शन है आपका 1957, 1959, 1962, 1952। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1959। ठीक है, दलाई लामा ने भारत में शरण का अनुरोध करने के लिए तवांग के पास एक छोटे से असम राइफल्स चौकी
चुटांग तक पहुंचने के लिए बर्फ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आपको नीचे नोट्स में दे देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर प्रत्येक आंध्र राज्य कब गठित किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1957 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1952 में। स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु चाहते थे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी रायलसीमा में बनाई जाए। यह उनके 58 दिनों के उपवास का ही परिणाम था कि तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी ने अलग कर एक अलग आंध्र राज्य बनाया गया और जिसकी राजधानी कुर्नूल थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 1949, 1969, 1972, 1963। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में। पोस्टल इंडेक्स कोड पिन कोड या क्षेत्र पोस्टल कोड के रूप में भी जाना जाता है और पिन कोड भारत की डाक सेवा इंडिया पोस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली डाकघर नंबरिंग कोड प्रणाली है। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1980 में, 2000 में, 1990 में, 1981 में। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 1980, 2000, 1990, 1981। तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1990 में। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ताकि हम आपके लिए वीडियो ऐसी लेकर आते हैं कि ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? वह कौन सा वर्ष है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से याद रखिए और ये एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 2015 में, 2014 में, 2016 में, 2017 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2014 में। फरवरी 2014 में उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को शामिल करते हुए तेलंगाना राज्य के गठन के लिए भारतीय संसद द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी से कर पाएंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत कब किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका 2010 में, 2006 में, 2008 में, 2007 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2006 में। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट पत्रकारिता और प्रसारण पत्रकारिता दोनों के लिए दिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2004 में, 2007 में। तो एक कौन सा वर्ष है? ठीक है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी 2007। ऋग्वेद चार वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में से सबसे पुराना वेद है। तो जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है आपका 1991 में, 1994 में, 1993 में, 1992 में। तो यह क्वेश्चन आपका SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1992 में। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। यह देश का पहला डिमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बॉम्बे में किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी? तो 1913 में, 1915 में, 1905 में, 1920 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1913 में रखी गई थी। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण किस अवधि में किया गया था? तो 1878 से 1883 में, 1843 से 1853 में और 1933 से 1943 में और 1911 से 1921 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1878 से
ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और छत्रपति शिवाजी स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश वास्तुकार FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। और आप ऐसे वीडियो हमारे देखते रहिए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए थे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बना सकें और आप उन्हें अच्छे से देख सकें। ठीक है, और रिवीजन भी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।